बोल श्री राधा रानी सरकार की जय। बोल ब्रह्मानु दुलारी की जय। जय जय श्री सीताराम। राधा रानी परिवार के सभी सदस्यों को एक तुच्छ सेवक का राधे राधे, प्रेम भरा राधे राधे। आप सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जैसा कि अब सभी को ज्ञात है कि 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो 45 दिन चलेगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सचेत करना चाह रहा हूँ, जो भी भक्त जा रहा हो, जो भी राधा रानी का सेवक कुंभ स्नान करने के लिए जा रहा हो, तो कुंभ स्नान का अर्थ क्या होता है, कुंभ स्नान कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। जब अपन को उसका अर्थ मालूम चलेगा, तब स्नान करने में आपकी श्रद्धा भक्ति भाव बहुत विस्तार रूप से बढ़ जाएगी, तो जिससे आपको पूरा फल, पुण्य का पूरा फल प्राप्त होगा। और सदैव व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो, किन्नर हो गंधर्व, कोई भी हो, कोई किसी को भी अपने पास पाप और पुण्य का हिसाब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप किस किस का हिसाब रखेंगे। अच्छा, मेन बात पर आते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा था। जैसे प्रयागराज अपन जाते हैं तो सबसे पहले जैसे स्टेशन उतरते हैं तो अपनी प्रयागराज की भूमि को अपने माथे से लगाएं, उनको प्रणाम करें, फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़ें। गंतव्य पर जाने पर सर्वप्रथम आप जैसे गंगा स्नान कर रहे हैं तो हाथ में जल लें, अपने जूते चप्पल जो भी आप पहने हुए हैं वो सब दूर रखें और हाथ में जल लें। और एक संकल्प लेना है अपन को कि मैं, जैसे मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी है, शास्त्री शैलेंद्र तिवारी, मेरा गोत्र शैलेंद्र मान कश्यप गोत्र है, तो अपना नाम, अपना गोत्र लेकर के अपने पिता का नाम पुत्र या पुत्री श्री ऐसे कर करके ये संकल्प लें कि मैं अपने पापों का विसर्जन करने की संकल्प लेकर यहाँ आई हूँ। और मेरे सारे पाप, मेरे जितने भी मुझसे अक्षम्य अपराध भी हुए हैं, तो वो भी मेरे क्षमा कर दी जाएं, उनका नष्ट कर दी जाएं। और मैं ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि आगे से इस कार्य को मैं नहीं करूँगा या करूँगी। जो मैंने गलत कार्य किया है, जानबूझकर भी किया, अनजाने में हुआ, वो कार्य मैं नहीं करूँगी, ऐसा मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। वो जल प्रतिदिन अपने गंगा जल में गंगा माई को समर्पित करें। फिर आप अपना स्नान करें, साबुन ना लगाएं, सर्वप्रथम शैम्पू ना लगाएं, वहाँ पर कुल्ला ना करें। गंगा इसमें स्नान करने के लिए कुल्ला ना करें, क्योंकि अधिकतर सभी लोग उसमें कुल्ला बुखारी सब करते हैं, किंतु आपको कुल्ला नहीं करना है। वहाँ का जल आप पान कर सकते हैं, लेकिन अपने मुंह का कुल्ला नहीं कर सकते, मुंह का पानी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि अपन जैसे कुल्ला कर दिया, पानी बुखार माने कि कुल्ला बुखारी कर दी, तो वहाँ पर जीव जंतु भी रह रहे हैं, कछुए भी होंगे, मछली भी होंगी, बहुत ऐसी जीव जंतु हैं, जलीय जीव जंतु हैं, जो उसका पान करेंगे। तो आप गए थे पापों का नाश करने के लिए, वहाँ पर वो पाप कर कर चले आए। गंगा स्नान का अर्थ, कुंभ का मतलब ये होता है, मैं आपको बता रहा था कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन जब हुआ, बासुकी की रस्सी बनाई थी, बासुकी नाग देवता की रस्सी बनी थी, उनका जब मंथन हुआ तो उसमें से अमृत कलश निकला था। उनमें से जो कुछ बूंदें जब ये देवता लोग लेकर जा रहे थे, तब 4 जगह इनकी कुछ बूंदें गिरी थी। काशी विश्वनाथ में गिरी थी, महाकालेश्वर उज्जैन में गिरी थी, और ये अपना प्रयागराज और नासिक में, ये 4 जगह बूंदें गिरी। अमृत वर्षा काल बोला था इसको, अमृत स्नान भी बोलते हैं। इसमें यहाँ पर स्नान करने से सारे अक्षम अपराध भी माफ़ हो जाते हैं, इसलिए गंगा स्नान करते हैं। आप सभी लोग गंगा स्नान करें, कुंभ स्नान करें। नागा साधुओं का आप समागम है, वहाँ पर आपको दर्शन होंगे। किसकी रसधूली कैसी अपन को मिल जाए या अपने माथे से लग जाए, या किसी के दर्शन मात्र से ही माने कि संसार का या किसी भी व्यक्ति का भला हो सकता है। अतः आपसे निवेदन है, आप जाएं बिल्कुल भी स्वच्छ भावना के साथ। आजकल भय विचार बहुत ज़्यादा चल रहा है। भय विचार की स्थिति यह है, तांत्रिकों की बात अलग है, तांत्रिक कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तांत्रिक मर्यादा में रह करके करते हैं। तांत्रिक एक मर्यादा में रह करके ये सारे कार्य करते हैं, क्योंकि साधक और साधका होती हैं इसमें, तो कुछ उनकी परिस्थिति बन जाती है कि वो ऐसे काम करते हैं, लेकिन उनके लिए अक्षम्य है, वो माने क्षम्य है, माने क्षमा है उसमें, क्योंकि वो तांत्रिक क्रिया है। किंतु आजकल जो ना तो तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, वो जाते हैं कि चलो घूम आए। आपने अधिकतर सभी के मुंह से सुना होगा, चलो कुंभ घूमे आए,
बाब संत महात्मा उन्हें देखे आए, नंगा घूम रहे होते हैं तो अपने संतों का मजाक उड़ाया जा रहा है। सबसे पहले निंदा नहीं करनी है, सर्वप्रथम निंदा से बचें, कम से कम बातचीत करें। आप प्रयागराज जा रहे हैं या कहीं पे भी तीर्थ स्थल जा रहे हैं तो अपना नाम जप करते जाएं, नाम जप करें। भोजन कम से कम करें, भोजन नहीं करेंगे तो आपका दिमाग यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा, क्योंकि पेट जब भरा होता है तो ये मन इतना चंचल होता है कि ये बिटिया अच्छी लग रही है, देखो ये भाभी अच्छी लग रही है, या ये पुरुष अच्छा लग रहा है, पर पुरुष अच्छा लग रहा है, तो आप भूखे रहेंगे तो मन को अपने भूख भूख में ही उसको उसका मन उलझा के रखें। जैसे आपको भूख लग रही है 6 रोटी की, आप केवल 2 रोटी खाएं, अब आपको भूख भी लगेगी। अब भूख लगेगी, मन कहेगा कि भूख लग रही, कुछ खिलाओ, कुछ खाना नहीं है, तो वो यहाँ वहाँ नहीं देखेगा, वो यहाँ वहाँ नहीं देखेगा, तो आपकी भूख पर ही सीमित रहेगा कि भूख के इसका प्रबंध करो, करना नहीं है। लेकिन आप अपना जाओ, स्नान ध्यान करो, उसके बाद आप भोजन पाओ, क्योंकि गंगा स्नान के बाद आत्मा भी शुद्ध होती है और आपका ये शरीर शरीर माने पूरा शरीर स्वच्छ हो जाता है। अतः यहाँ वहाँ ना देखें, 2-3 बातों का ख्याल रखें। आप अपना सामान की स्वयं सुरक्षा करें। कहीं पे भी टेंट में रुकते हैं, यदि आप गृहस्थ आश्रम के हैं तो वहाँ पर कुछ अनुदान राशि देकर आएँ। फ्री का भोजन ना करें, फ्री में कोई दे रहा है बिल्कुल ना लें, उसको कुछ उसकी कुछ मूल्य दे दें उसका। ऐसा ना हो कि वहाँ पर लंगर लगा हुआ है, महिलाओं की आदत होती है, पुरुषों की भी आदत होती है, अरे ये मूंग के दाल का हलवा बट रहा है, कहीं माल बट रहा है, पुआ बट रहा है, चलो कुछ खा लेते हैं, क्या होता है, प्रसादी है। प्रसादी तो है, लेकिन वो नहीं मालूम ना कि धन कैसा है, जो लंगर लगवा रहा है उसका धन कैसा है, वो आपके पूरे पुण्य ले जा सकता है। अतः बिल्कुल भी आपको ये भूल नहीं करनी है कि लंगरों में नहीं खाना है। अपना कोई दुकान देखें, शुद्ध वहाँ पर देखिएगा, योगी जी की वजह से बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं और वहाँ पर शुद्ध भोजन मिल रहा है। कोई मुसलमान की दुकान नहीं है, ये विधर्मियों की दुकान नहीं है। सबसे मेन महत्वपूर्ण बात यही है, प्रयागराज के आसपास ही भोजन करें अपना, और अपना स्नान करें और राधे राधे बोलते रहो और जहाँ जहाँ डोलते रहो। जय जय श्री राधे।